स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी। सीडीपी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वाइगोस्की। इससे पहले क्लास में हम पढ़े थे, जीन पियाजे पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की का थ्योरी और कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाइगोस्की के सामाजिक विकास से का सिद्धांत। वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की का जो कनेक्ट है, वाइगोस्की का जो भी थ्योरी है वो किस पे है? सामाजिक विकास का सिद्धांत है, यानी कि वो समाज पे काम किए हैं। ठीक। अब हम पहले इसका बेसिक जान लेंगे। तो देखो, सामाजिक निर्वादा एवं रचनावाद सिद्धांत यानी सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी 1978 के जनक लेव वाइगोस्की किसको माना गया है? लेव वाइगोस्की को माना गया है। प्याजे का सिद्धांत, जिसमें संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण दिया गया। अब देखो, प्याजे जो था, प्याजे किसको महत्वपूर्ण दिया? संज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञानात्मक को भी दिया था महत्वपूर्ण। और वाइगोस्की किसको दिया है? समाज को दिया है। तो इतना बात हमेशा याद रखना है कि वाइगोस्की की जब भी बात हो तो आप समाज की ओर देखना है। और जब प्याजे की बात हो तो फिर संज्ञानात्मक विकास यानी कि संज्ञान की तरफ आपको ये करना है। ठीक। इसके विपरीत वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार अधिगम और विकास सांस्कृतिक सामाजिक यानी कि एस सी एल सोशल कल्चर और लैंग्वेज, इस तीनों को वाइगोस्की इंपोर्टेंट माना है। इसी चीज पे इन्होंने सर्च की है। ठीक। तो जब भी अगर वाइगोस्की की बात हो तो एस की बात करेंगे, सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक। यहाँ तक इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलो फिर अगला देखते हैं। आगे मेरा है सामाजिक निर्वादा एवं रचनावाद सिद्धांत के जनक कौन है? लेव वाइगोस्की। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि सामाजिक निर्वाद वाद का रचनावाद रचनावाद कौन है, तो क्या बोलेंगे? वाइगोस्की साहब है। ठीक। प्याजे के सिद्धांत के विपरीत वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक सामाजिक और वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलता है। देखो, सामाजिक में क्या है ना, जीन प्याजे के हिसाब से क्या है कि स्टेज बाय स्टेज चलता है। जब अगर 0 से 2 वर्ष के स्टेज हो गया, फिर 2 से 7 वर्ष के स्टेज, फिर 7 से 11 वर्ष के स्टेज, और फिर 11 से ऊपर जो ये फॉर्मल हो गया, और ये फिर कंक्रीट, ये प्री, और ये सेंसरी स्टेज। ठीक। तो इस प्रकार का ये स्टेज बाय स्टेज चलता है। लेकिन ये क्या बोला है? विकास सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण के मध्यस्थता के साथ चलते हैं। अब देखो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का पूल कहा जाता है। किसको? सामाजिक सामाजिक अधिगम सिद्धांत के व्यवहारवाद, व्यवहार को यानी कि जो इंसान समाज में रहते हैं, और संज्ञानात्मक यानी कि दिमाग के साथ अधिगम सिद्धांतों का पूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब बोलेंगे पूल किसको बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे? व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम के, क्योंकि यह ध्यान, समृद्धि और प्रेरणा से संबंध रखता है। इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत को वाइगोस्की सामाजिक विकास सिद्धांत से संबंधित किया जाता है। इसको किससे रिलेटेड किया है? वाइगोस्की सामाजिक विकास सिद्धांत से किया गया है। ठीक। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बताया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रगतिशील विकास सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब बताएंगे यहाँ पे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रगतिशील विकास का सामाजिक विकास से क्या सिद्धांत है, किस बेस पे है। तो देखो, इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का नाम से जाना जाता है। अगर बोलेंगे कि वाइगोस्की कौन सा थ्योरी दी है, क्या बोलेंगे? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि सोशल यानी सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ कौन दिया है? तो वाइगोस्की साहब दिए हैं। ठीक। ये आपको याद रखना है। वाइगोस्की को 1974 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। क्या? APA, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। 1980 में विशिष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए हाँ, विज्ञान के लिए अमेरिकन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का पुरस्कार भी दिया गया था इसको। तो ये सब नहीं पूछता एग्जाम में, बस ये सब एक इसका पीछे का बैकग्राउंड डाटा जो जानते हैं कि वैज्ञानिक का कैसे क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा, कहाँ पे क्या किस चीज में ज्यादा ये रहा, कब कहाँ पे क्या मतलब उन्होंने किया, कब उसका बुक पॉपुलर हुआ, ये सब जानने का था। ये सब एग्जाम में न 1% की बराबर भी पूछता है, ये सब नहीं रहता है। तो ये ऐसे ये बेसिक था, हम बता दिए। अब देखो यहाँ पे
वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की थ्योरी, ये कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतः क्रिया पर अधिक बल दिया है। क्या है? रूसी मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोस्की, जो है वो सामाजिक अंतः क्रिया अधिक बल दिया है। कहा कि समुदाय के सीखने सीखने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग की प्रक्रिया विकास के लिए ही आरंभ हो जाती है। ये सब बेसिक बेसिक है। व्यक्तिगत विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता है। व्यक्ति व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया यानी कि हाई मेंटल प्रोसेस की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रियाओं से होती है। ठीक। वाइगोस्की 1896 से लेके 1974 के अंतरिकण के सिद्धांत तथा संभावित विकास क्षेत्रों जोन ऑफ प्रोक्सिमिक डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की प्रक्रिया भागीदारी होती है, जिससे भाषा का संज्ञान का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक। यहाँ अब हम पढ़ेंगे आगे भाषा के बारे में भी। तो अधिगम और विकास का अंतर संबंधित प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम और विकास जो है आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर प्रक्रिया है जो छात्र के जीवन के पहले दिन से ही आरंभ हो जाती है, यानी कि जब बच्चे आते हैं तो फिर उसी टाइम प्रारंभ हो जाती है। अब हम देखेंगे अगला मेरा है लेव वाइगोस्की के अनुसार। अब देखेंगे लेव वाइगोस्की के अनुसार विभिन्न बालकों को अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप हो सकती है। अब ये बात तो सही है कि अलग अलग स्तर पर कोई 10 साल में कुछ अच्छा मतलब कर गया, कोई 15 साल में कर जाता है, तो अलग अलग स्तर पर अधिगम व्यवस्था समरूप हो सकता है, किंतु एक ही रूप नहीं, क्योंकि सभी बच्चे के सामाजिक अनुभव अलग अलग होते हैं। सबका अलग अलग होता है। सब हर एक तो आपके जैसे कि आपका उंगली हाथ में 5 है, 5 एक जैसा तो है नहीं। तो ये क्या है ना कि अलग अलग विपरीत है, यानी कि एक जैसा कोई भी नहीं है। सब का सोच सोच समझ अपना अपना अलग अलग होता है। यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि सभी बच्चे का सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है, उनके अनुसार अधिगम विकास की प्रेरित भी करता है ये। अब जब भी अलग अलग होगा, मेंटली होगा, फिजिकली होगा, अलग अलग होगा, तो अलग अलग उसका विकास होगा। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये क्या है? अब ये एक चीज देखो, सामाजिक सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक ऐतिहासिक नाम से भी। इसको भी याद रखेगा, एक नंबर का यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। हमेशा बदलाव आता रहता है, जो एक संस्कृति से दूसरे भिन्न हो सकता है। उसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास अन्य व्यक्ति के अंतर बोध पर निर्भर करता है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर जैसे कि आपके घर में जो भी बेबी है, वो आपके पेरेंट्स में जितने भी है उसी के तरह उसका व्यवहार होगा, बोलचाल, हर एक चीज। तो वो क्या कहते हैं, बालक का कोई संज्ञानात्मक विकास अन्य व्यक्ति पर भी अंतर संबंधित रहते हैं, यानी कि अंतर रिलेटेड रहते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास वातावरण का सम्मिश्रण यानी मिश्रण क्या है? वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतः क्रिया पर बल दिया है। किस पे बल दिया ज्यादा? सामाजिक अंतः क्रिया, एक इंटर रिलेशन, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ने पे बल दिया है। अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क में आकर चिंतन करना, यानी कि जब कोई बच्चा है वो अपने से बड़े के साथ और बड़े व्यक्ति के संपर्क में आके ही कुछ सीखते हैं। जैसे हम लोग कुछ सीखते हैं तो किसी टीचर की सहायता लेते हैं कि नहीं लेते? अगर हमको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप जैसे कि आप जैसे कि मेरा वीडियो देख रहे हैं और भी अन्य टीचर का वीडियो देख रहे हैं, तो उसका आप सहारा ले रहे हैं। आपको चलना नहीं आता है तो क्या करते हैं बच्चे? ऐसे एक ठेला गाड़ी टाइप का आता है लकड़ी का, उसको पकड़ के धीरे धीरे चलता है, कोई उंगली का सहारा देता है। जब आप कोई बच्चा अगर साइकिल चलाना सीखता है तो उसको पीछे से पकड़ना पड़ता है, फिर वो जाके धीरे धीरे पार्ट टाइम उसको हम हेल्प करते हैं, जिसको स्काई फोल्डिंग बोलते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संज्ञानात्मक विकास का एक रोचक विश्लेषण करता है। ठीक। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, तो चलो फिर हम
आगे देखते हैं अब हम। तो अगला मेरा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दो मुख्य तत्व दिए गए हैं। दो मुख्य है, कितना है? दो। एक होता है आंतरिकरण का सिद्धांत या व्यक्तिगत भाषा, जिसको बोलते हैं इंटर रिलेशन थ्योरी, जिसी को बोलते हैं इंडिविजुअल लैंग्वेज, ठीक। दूसरा होता है क्या? निकटतम विकास का क्षेत्र, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेडपीडी, ठीक। ये वीवीआई है, ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन और इससे भी एक क्वेश्चन, 2 नंबर यहाँ से आपको फिक्स है, अवे ही आता है। चाहे पेपर 1 में पूछेगा या पेपर 2 में, दोनों में 100% इसका गारंटी हम लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगला हम देखेंगे कि आंतरिक का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि इंट्रा इंटर रिलेशन थ्योरी क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो, इंटर रिलेशन यानी कि आंतरिक सिद्धांत का व्यक्तिगत भाषा क्या है। वाइगोस्की का मानना था कि विकास वातावरण में शुरुआत होता है। किसमें? वातावरण में शुरुआत होता है। वि, विशेष प्रकार यानी सामाजिक वातावरण में, इसमें इंसान बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यानी कि कोई चीज वातावरण में देखता है, यानी सोसाइटी में देखता है, उसको नकल करके फिर सीखता है। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रण और निर्देश करने के लिए स्वयं से बातचीत भी करता है, स्वयं से बातचीत भी करता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो स्वयं से बात करता है, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं। कभी कोई बच्चा खेल रहा है तो खुद से भी बात करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई चीज अगर काम कर रहा है, इस पे अगर कुछ टिका रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, तो फिर वो अपने से दिमाग लगाएगा, इधर से भी कोई लकड़ी लगाएगा या फिर इधर से भी इसका कोई ओट लगाएगा, यानी सहारा देगा। कुछ ना कुछ वो अपने से बात करेगा। कोई बच्चा अगर प्रेस कर रहा है तो सोचता है कि प्रेस करने के बाद तुरंत भागेंगे हम खेलने के लिए, वो खेलेंगे, उसके पास जाएंगे। तो ये अपने मतलब क्या कहते हैं, अपने साथ बात भी करते रहते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख संकेत है। अब देखो, भाषा जो है किससे लिया गया है? समाज से। समाज के थ्रू ही हम भाषा सीखते हैं। हम अगर भाषा समाज के थ्रू नहीं सीखेंगे, अगर हमको कहीं अगर जंगल में रख दे तो फिर हमको भाषा नहीं आएगा। आप क्या बोल रहे हैं हमको नहीं समझ में आएगा। जैसे एक देश है, शायद उसका नाम भूल रहे हैं, वहां पे अभी भी मतलब वहाँ भाषा नहीं हुआ। उस देश में कोई भी जाता है तो उनका भाषा सीखना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसका कोई लिपि नहीं है। तो इस प्रकार की भाषा हमको कौन देता है? समाज ही देता है, ठीक। सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास के विशेष रूप से महत्वपूर्ण बोला कैसे जाता है। यह आंतरिक का एक अच्छा उदाहरण है। अब देखो कि आंतरिक एक उदाहरण जो एग्जाम्पल होता है कि कुछ सांकेतिक भाषा भी होता है, यानी संकेत से सीखते हैं, इशारे से सीखते हैं। जब बच्चा 2 वर्ष में रहता है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये वाइगोस्की का स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है? संकेत से सीखता है। उदाहरण के लिए तौर पर, छोटे बच्चे कक्षा में अपने शिक्षक की तरह कुर्सी पर बैठकर अन्य बच्चों को चुपचाप बैठाकर अपने आपस में बात न करने के निर्देश देने की अभिनेति करता है। उसे तरह व्यवहार करना सीखता है। जैसे टीचर करते हैं वैसे स्टूडेंट भी उसका नकल करते हैं। ये भी क्या है? एक भाषा ही है कि नहीं है? सांकेतिक भाषा है कि सर ऐसे बैठे रहते हैं और ऐसे समझाते हैं, तो वो भी काम हम भी करते हैं, वही सेम वर्क करता है, ठीक। तो क्या है ना, कि मतलब सांकेतिक भाषा की तरह बच्चा सीखता है। अब दूसरा देखेंगे, तो ये क्या हुआ? दूसरा मतलब दूसरे से प्रेरणा लेके सीखा। आंतरिक यानी कि उससे मतलब जो भी उसके अंदर था उसके थ्रू हम सीखे। तो ये आंतरिक हो गया, यानी कि अंदर की प्रेरणा हो गया, यानी कि जिसको बोलते हैं महसूस करके रियलाइज करना। फिर जैसे अगला इसी का एक देखेंगे, हिंदी भाषा क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता पिता किस तरह की भिन्न भिन्न ध्वनि का उच्चारण करते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर भाषा या लैंग्वेज सीखता है तो वो देखता है कि घर में मम्मी पापा या किस लैंग्वेज यूज करता है। जैसे कि इंडिया में ही किधर चले जाओ तो मिथिला बोलते हैं, ठीक। कहीं चले जाओ महाराष्ट्र बोलते हैं, केरला उर्दू। तो इसमें जो है कितना था, 32 या फिर 28 था, सॉरी 28 लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो इस टाइप की भाषा अपने अपने माता पिता से सीखते हैं। बच्चे इस ध्वनियों को सीख लेते हैं और धीरे धीरे बच्चे अपने माता पिता की तरह हिंदी बोलना शुरू कर देता है। इस तरह बच्चे अपने माता पिता की भाषा का आत्मसात करता है, यानी कि अपने अपने आप में क्या करता है? आत्मसात कर लेता है, यानी कि समा लेता है। जैसे मम्मी बोलता है वैसे बोलना है, जैसे टीचर कर रहे हैं वैसे करना है। तो ये क्या हुआ? आत्मसात करना। ये हम एक तरह से समझो ऐसे कि नकल करके एज अ सेम बाय सेम हम अपने अंदर फिट कर लिए और उसी तरह हम अपना लैंग्वेज बोलने लगे। टीचर को देखे कुर्सी पे बैठा हुआ, हम भी आके बैठ गए। तो ये क्या हुआ कि आत्मसात कर रहे हैं।
जैसे देखो, आत्म का मतलब होता है बाहर, वातावरण से अंदर की ओर बच्चे की आंतरिक स्वयं की दिशा में होने वाले विकास को। जैसे कि बाहर जो भी हो रहा है, ठीक, मान लो ये दुनिया है, क्या है, इसमें बहुत सारे हो रहे हैं, इसमें हम पहले आए नहीं थे। अब जब आए हैं तो हम सीख रहे हैं कि ऐसे बॉलिंग किया जाता है, ऐसे बैठा जाता है, ऐसे बात किया जाता है। तो हम दूसरे से नकल करके अपने में ले रहे हैं, यानी कि कोई है, उससे हम क्या करें, अपने में सीख रहे हैं, इससे नकल कर रहे हैं, इसका जो भी है हम अपने अंदर ले रहे हैं। इसी को बोलते हैं आत्मसातकरण। वाइगोस्की ने आंतरिकरण मानी नाम दिया, इसी का नाम क्या दिया, आंतरिकरण नाम दिया, ठीक। अगला देखेंगे हम, अगला टॉपिक है निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी, समीप विकास का क्षेत्र, यानी जेडपी क्या है, ठीक, अभी जानेंगे। देखो, अब वाइगोस्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से अलग जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, या उन्हें थोड़े निर्देश मिल जाए, इसे स्तर को वाइगोसी ने संभावित विकास भी माना गया, यानी कि टेम्पोररी। यानी कि अगर आपको मान लो आप खुद से पढ़ रहे हैं, आपको आ रहा है कितना, आपको लाना है 100%, सॉरी 100 तो नहीं आएगा, आपको चाहिए 90 नंबर या फिर 82 नंबर सीटेट में, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, आप अटक जा रहे हैं कितना पे, 68, 72, आप 10-15 नंबर पीछे रहते हैं। अब इसका जो आप यहाँ, आपको जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ जो पहुंचाएगा, इसी को बोलते हैं जेडपीडी, ठीक। यानी कि आप पहले यहाँ थे, आप मेरा सहारा लिए, टीचर का सहारा लिए, फिर आप जाके आप क्या किए, अचीव किए सीटेट का मार्कशीट, यानी कि क्वालिफाई कर गए। तो ये जो दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं, जेडपीजी। आसान भाषा में यह समझे कि बालक के वास्तविक विकास स्तर और स्वाभाविक विकास स्तर के बीच में जो बीच का अंतर या क्षेत्र, ये जो क्षेत्र अंतर था इस दोनों के बीच में, अब वो जो आपको टीचर दे दिया और आप जाके हासिल हो गया, मतलब आप सक्सेस हो गए, तो फिर इसी अंतर को क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। को वाइगोस्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसी को निकटतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो फिर अगला देखते हैं। आगे मेरा है कि ऐसे समझे कि वास्तविक विकास का स्तर, जैसे कि देखो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में हम कुछ समझाएंगे। पहले देख लेते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि बालक के स्वयं से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देश में होने वाले विकास के बीच का अंतर स्वाभाविक विकास का क्षेत्र को निर्धारित करता है। जैसे देखो, अब यहाँ है, बच्चे हैं, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया जाने वाला कार्य, यानी बच्चा क्या क्या यहाँ पे खुद से जो वर्क है, खुद से वर्क क्या है, ठीक। अब क्या है कि इसको बाहर, जैसे कि यहाँ ये क्या हुआ, जेडपीडी हुआ, ये क्या हुआ, जेडपीजी, संयुक्त विकास का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, यहाँ से किसी का सहारा लिया, यानी प्लस का मतलब सहारा, किसी से सहारा, टीचर से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, किसी से लिया होगा कुछ भी करने के लिए, साइकिल सीखता है, बाइक सीखता है, तो किसी न किसी से सहारा लेता है। तो वही सहारा जो लिया, इसी को क्या बोलते हैं, जेडपीजी। फिर उसके बाद आपको क्या मिल गया, दृश्य क्षेत्र मिल गया, इसी को बोलते हैं आयु स्तरीय अनुभव, यहाँ के बाद अनुभव मिलता है। ये क्या होगा, इसी को कोच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोच भी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो एरिया है जहाँ पे आप किसी को हेल्प करते हैं, टेम्पोररी हेल्प करते हैं, यानी कि कुछ देर के लिए, तो उसी को बोलते हैं जेडपीजी। उसको पार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में। तो जेडपीडी अलग हो गया और वो पार टेम्पोररी हुआ। ये क्या हुआ, जब तक आप पहुंच नहीं जाते हैं अपने सफलता तक, तब तक हम अपने सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये जेडपीडी हुआ, ठीक। जेडपीडी ऐसे समझेंगे, जब तक आप सफलता तक नहीं, प्रॉपर नहीं पहुंच गए, तब तक हम जो अब दे रहे हैं आपको टेम्परेरी। और एक हो गया, मतलब जब तक हम आपको हेल्प कर रहे हैं वो हो गया पार, और एक हो गया टेम्परेरी, यानी कि कुछ देर के लिए आप, जैसे कि वीकनेस आपके शरीर में, ऐसे पकड़े, खड़ा होने के लिए पकड़े, आप चलने लगे, छोड़ दिए। बच्चा जैसे कि जब तक चल नहीं रहा है उसको टेम्परेरी हेल्प दे रहे, साइकिल सीख रहा है उसको टेम्परेरी हेल्प दे रहे। तो इस प्रकार की ये था जेडपीडी और एक टेम्पररी हेल्प। तो ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद हम कुछ एक दो टॉपिक और है, इसको एक अच्छा तरीका से समझेंगे, जेडपीडी और टेम्पररी हेल्प को। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। तो चलो हम एक थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये है, यह संप्रदाय दोस्त के सहयोग से सीखने, यानी कि प्री लर्निंग को बड़ों के निर्देश में सीखने जितना महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चों को इस क्षेत्र में रहने का अवसर मिलने पर अनेक व्यक्तिगत अधिगम स्तर वृद्धि के साथ सीखने को लेकर अधिक प्रोत्साहित मिलेगा, ठीक। अब देखो, इसको हम अच्छे से समझाते हैं आपको,
ठीक। देखो, तो हम इसको देखेंगे, जैसे देखो ये वास्तविक स्तर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमको डिसाइड करना है कि जाना किधर है, ठीक। अब यहाँ आ गए, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, अब जाना किधर है? तो ये इसी को क्या बोलेंगे? अब यहाँ हम आके सोचे कि एक्चुअली में हमको जाना किधर है। मान लो हम डिसाइड कर लिए इधर। अब जो डिसाइड कर लिया, आप जो चल दिए इसी, तो इसी को क्या बोलते हैं? ZPD। अब समझ में आया, स्वाभाविक विकास का स्तर, ठीक। जब हम कोई अगर ग्रुप है उसमें कोई डिस्कशन कर रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, जब एक सोल्यूशन निकल जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? ZPD, ठीक। तो अगला हम देखेंगे अब, इसी का उदाहरण है, पहली कक्षा में बच्चे ने भाषा का क्लास में शिक्षक की मदद से किसी शब्द की पहली आवाज को पहचानना सीखा, ठीक। उसके बाद उन्होंने उन्हीं शब्द की पहली आवाज को भी पहचानना सीख लिया जो उन्हें सिखाया या बताया नहीं गया। अब कोई बच्चा है, उसको हम आते हैं वो अलग भाषा से, और उसको हम सिखाते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, ठीक। तो ऐसे ये है। तो आगे देखिए, देखो अब कुछ हम सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं देखेंगे। क्या सामाजिक विकास की विशेषताएं? फ्यूचर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन थ्योरी। अब देखो, पहला है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसके महत्वपूर्ण भूमिका है? तीन चीज। क्या है? सीखने की, शिक्षक के अलावा। अब ये नहीं है कि टीचर के ही अलावा, हम समाज से भी कुछ सीखते हैं। कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, मान लो कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, वो भी सीखता है, तो किससे सीखता है? समाज से, या संस्कृति से, या फिर वातावरण से। तो इस तीनों चीज का महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास की दिशा देता है। ज्ञान सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि हम जो विकास करते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम विकास यानी कि समाज से अलग नहीं कर सकते। इसको बात हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा है, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों का बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर संज्ञानात्मक, यानी कि अगर मेंटलिटी, अगर हमको ये बनना है, स्ट्रांग बनना है, डेवलपमेंट करना है, मैं दिमागी, तो हमको समाज के साथ ही रहना पड़ेगा, समाज के साथ इंटर रिलेट करके समझना पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट बनना है तो उनका थ्योरी देखना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो समाज से ही हम लिए कुछ ना कुछ, इसको भी याद रखना है। चौथा नंबर है, सीखना विकास और निर्देश कर सकता है। सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करता है, ठीक। वाइगोस्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर बल दिया है। अब बोलेगा कि भाषा पे बल किसने दिया है? तो वाइगोस्की साहब ने दिया है, न कि प्याजे। प्याजे नहीं दिया है, वाइगोस्की बल दिया है। तर्क करना, चिंतन करना आदि सभी सांस्कृतिक कारकों को मदद करता है, ठीक। छठा नंबर है, वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का सृजन करता है। यानी कि बच्चे खुद ज्ञान का सृजन करता है, न कोई दूसरा करवाता है, खुद से ज्ञान क्रिएट करता है। चौथा देखेंगे, बच्चे की भाषा दक्षता व अनुभव आदि व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है, ठीक। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं, इसको आप याद रखोगे, समझो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अव्वल और याद रखा तो आपको पूरा समझो, ऐसा वाइगोस्की का हर एक 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 पॉइंट आपको आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जैसे है, वाइगोस्की की सामाजिक विकास के सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण 10 12 क्वेश्चन होगा, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन है, सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे से लाया जा सकता है जिस पर वह अकेला पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन की प्रकाशित करता है? बुद्धि, समीप यानी निकटतम व क्षेत्र, समस्या समाधान, संरक्षण। इसकी तो बात नहीं हुई, इसका भी समस्या समाधान, इसका भी नहीं। ये पढ़े थे जरूर, निकटतम का क्षेत्र, यानी कि जिसको बोलते हैं ZPD, इसी का बात हुआ। इसी से हम लोग एक दूसरे से, सॉरी ये नहीं, निकटतम यानी कि एक दूसरे से हम इंटर रिलेटेड करके जो हम लोग सीखते हैं। तो ये ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, लेवाइगोस्की के अनुसार, लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया है? एक अनुबंध गतिशील है, एक सामाजिक है गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या फिर एक निष्क्रिय। देखो, अगर हम देखेंगे तो ये दो ऑप्शन हमको ठीक ठाक लग रहा है। निबंध प्रक्रिया, इसकी कोई बात नहीं हुआ। निष्कर्ष, इसका भी कोई बात नहीं हुआ। हाँ, व्यक्तिगत पढ़े थे, CCL पढ़े थे, सोशल यानी कि समाज, यानी सोशल कल्चर और लैंग्वेज। अब देखो, यहाँ व्यक्ति दिया, अगर व्यक्ति को अगर हम समाज में इंक्लूड कर दिए तो इससे तो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन आपको बी नजर आएगा। तो आपको क्या हो जाएगा? आपका बी 100% सही हो जाएगा।
समझा? अगर ये नहीं रहता, समाज नहीं रहता, तो फिर व्यक्तिगत गतिविधि ये हम मार देते। तो ये सब छोटा छोटी बात को हमको देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं, या क्या बोल रहा है, आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किस द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। जैसे फर्स्ट है अनुकूलन एवं संगठन, ठीक, पुरस्कार एवं दंड, जहां अगर पुरस्कार और दंड की बात हो तो वो तो होगा ही नहीं। सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया, सामाजिक की बात आ रही है, अल्ले वाइगोस्की से है रिलेटेड, तो कुछ देर के लिए इसको रोकेंगे। उद्दीपन, अनुकरण, संबंधित, संबंधित नहीं, ये आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार मेरा ये तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है, वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य क्रियतम जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ व अधिक कुशल साथियों की सहायता से करना संभव हो। ऐसी प्रक्रिया जो मतलब किसी की सहायता से ही करे, यानी कि खुद से नहीं हो, संभव दूसरे पर हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। स्कैफोल्डिंग तो हो गया कुछ देर के लिए, इसी को बोलते हैं टेम्पोररी हेल्प। ये हो गया, जैसे किसी को साइकिल पकड़ दी, ये हो गया निर्देश, यानी कि निर्देश दे दो कुछ नहीं, ये भी गलत। ये भी अंत व्यक्ति निश्चितता, ये भी आपको गलत हो गया। ये है आसन परिस्थिति विकास का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं जेडपीडी। ये आपको जरूरत है, आपको जब तक ये संभव नहीं है, यानी कि किसी के सहायता के बिना संभव नहीं है। जैसे आप यहाँ अगर आपको 82 या फिर 90 नंबर लाना था, आप अटक जा रहे 70 पे, तो आपको किसी का जरूरत था और ये लिया, फिर आपको ये नंबर आ गया, तो इसी को बोलते हैं संयुक्त विकास का क्षेत्र। ठीक, यहाँ तक जानने में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से पारस्परिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संबंधित है? अब देखो यहाँ हो गया सांस्कृतिक, हम बोले थे सीसीएल, यानी कि सोशल कल्चर लैंग्वेज। अब यहाँ सोशल की बात हो गया, यानी कि संस्कृति की बात हो गया, तो संस्कृति के बाद कौन क्या है? वाइगोस्की ने क्या है, क्या है ना, कौन क्या है? वाइगोस्की। तो हम यहाँ देखेंगे चार्ल्स डार्विन का इसका कोई बात ही नहीं हुआ है, बीएस स्किनर का बात ही नहीं हुआ है, इसका भी नहीं हुआ है, तो ये सीधा सीधा ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा 100%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिपक्ष में एक प्रमुख विभिन्नताएं हैं। क्या विभिन्नता है वाइगोस्की और पियाजे में, क्या विभिन्नताएं हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत के उनकी आलोचना आलोचना की कोई बात ही नहीं। बच्चों में एक एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना, देखो पालन पोषण और परिवेश का उपलब्ध कराना, ये कोई बात ही नहीं हुआ। भाषा एवं चिंतन के बारे में, जी वाइगोस्की भाषा का बात किया है और एवं चिंतन का बात किया हुआ है, लेकिन वाइगोस्की इसका बात नहीं किया हुआ है। ज्ञान का सक्रिय निर्माता एवं ये दोनों का बात है, ये भी बोला कि बच्चा खुद से ज्ञान निर्माण करता है, और ये वाइगोस्की भी। तो आपका ऑप्शन सी 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से किस सामाजिक रचनावाद, यानी निम्न में से किस सामाजिक रचनावाद दर्शाया गया है कि अत्यधिक बल दिया जाता है? कौन दिया है? यानी किसी को सामाजिक रचनावाद में अत्यधिक बल की बात कौन क्या है, यानी कि हेल्प की बात कौन क्या है? वाइगोस्की क्या है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। प्याजे का बात कोई, डीवी का कोई बात नहीं, कोलवर्ट का कोई बात नहीं हुआ है, तो आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है, यानी कि नोट। ठीक, तो देखो बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं, उन्हें करते हुए हुए बहुत कम सीखते हैं। ऐसा बात नहीं है, सीखता है। ठीक, बच्चे कार्य स्वयं के बिना, यानी खुद के बिना करता है, तो ये बात तो सही है। निकटतम विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का भाग है, ये भी भाग है, वाइगोस्की का भाग है निकटतम विकास का, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्वपूर्ण की अपेक्षा करता है। देखो अपेक्षा करता है, यानी कि उल्टा, यानी कि विरोध करता है, ये बात गलत है, और यही बात आपको पूछ रहा है। तो 1 मिनट के लिए नीचे वाला देख लेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक व सांस्कृतिक भूमिका पर बल देता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को महत्वपूर्ण दिया है, अपेक्षा नहीं किया, यानी कि उसका विरोध नहीं किया, तो आपका ऑप्शन सी ही गलत है, और गलत ही पूछ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है,
कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्द को अर्थ देने में डैश की भूमिका नकारात्मक नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, तो इसका क्वेश्चन का जवाब हमको कल। तो इस क्वेश्चन का हमको कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए कि इसका क्या होगा। और अच्छे से पढ़ाई अपना करते रहो, हर एक सिलेबस का करते रहो। यहाँ तक अगर वाइगोस्की में समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमको बताएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। ठीक, तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। चलो फिर, ठीक, बाय।